नमस्ते। आज हम बात करेंगे प्रगति संस्थान के बारे में, जिसका साइंटिफिक लोगो हमने तैयार किया हुआ है। प्रगति संस्थान जो है, वो आज बहुत सारी कॉलेज से लेके, स्कूल से लेके बहुत एक ऐसा संस्थान है, जहाँ पर बीए से लेके एमए, बीएससी, बीसीए, बीकॉम, एमकॉम से लेके सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए चैलेंज था प्रगति संस्थान का नया एक साइंटिफिक लोगो, जो ये संस्थान के लिए सबसे ज्यादा सफल रहे और प्रोग्रेसिव हो, ऐसा हमने लोगो बनाने की कोशिश की है। तो ये मेन जो प्रगति संस्थान है, वो डूंगरपुर राजस्थान के में स्थित है और बहुत सारे स्कूलिंग इंस्टीट्यूट से अलावा वो एफएम रेडियो के साथ में भी जुड़े हुए हैं। उनका एफएम रेडियो चैनल जो रिसेंटली लॉन्च होने वाला है 89.6, तो यहाँ पर एक ही जो उनके डायरेक्टर हैं, वो डायरेक्टर के थ्रू हमने पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है, जिसमें प्रगति संस्थान जो अभी यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने वाला है और वो एक यूनिवर्सिटी में तब्दील होने वाली है, और दूसरा एफएम रेडियो 89.6। तो यहाँ पर हमारे लिए चैलेंज था कि दोनों लोगों में एक सिमिलरिटी दिखे, दूसरा वो दोनों लोगो बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव हो। तो यहाँ पर हमने जो जो उसके अंदर एलिमेंट्स निकल के आए हैं, उसके जरिए हमने लोगो बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, प्रगति का मतलब होता है उन्नति, यानी प्रोग्रेस करना, यानी एक चढ़ाई करना, यानी ऊपर उठना। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, वो एक स्टेप के तौर पर हमने यहाँ पर डिजाइन किया हुआ है। तो ये स्टेप का मुझे किसी भी हाल में एक ऐसे ऑब्जेक्ट की जरूरत थी, जो वो जगह के साथ में जुड़ा हुआ हो। यानी इनके जो डायरेक्टर हैं मिस्टर प्रशांत चौबीसा, उनके लिए वो लोकल जगह में एक ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए उनके लोगों के अंदर, जो उनको और ज्यादा प्रोग्रेस दे। तो यहाँ पर हमने 12th सेंचुरी का एक देव सोमनाथ टेम्पल वहां पर है, जो 12th सेंचुरी में उनका बनाया हुआ था और एक हेरिटेज माना जाता है, जो एक जो उनके लिए बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जब हम लोगों का वैदिक कुंडली बनाते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के जरिए देखते हैं, तो उनमें कई लोग ऐसे होते हैं जिनका वो जगह के साथ में बहुत ज्यादा वो प्रोग्रेसिव उन्नति लिखी होती है, और वो जगह का कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट्स जो हमें उसके अंदर ऐड करना होता है। तो सारा भौगोलिक स्थिति जो हमने बनाई, जहां देखी कि भाई डूंगरपुर की ये भौगोलिक स्थिति है, उनके संस्थान की ये भौगोलिक स्थिति है, सारा वास्तु के आधारित पर जब हमने देखा, तब हमारे सामने ये देव सोमनाथ टेम्पल निकल के आया। ये एक हेरिटेज है, और ये सोमनाथ टेम्पल को हमने लोगों के अंदर ऐड किया हुआ है। ये हमारे लिए सबसे पहला ऑब्जेक्ट निकल के आया है। आगे देखते हैं। ये प्रगति संस्थान का जो लोगो है, उसका पहले हमने उनका नाम का हमने कैलकुलेशन किया कि प्रगति जो संस्थान है, अब फ्यूचर में वो प्रगति यूनिवर्सिटी बनेंगी, और प्रगति के नाम पर बहुत सारी कॉलेजेस, बहुत सारी स्कूल्स डेवलप होंगी। तो प्रगति नाम उनके लिए कितना पावरफुल है, ये हमने कैलकुलेशन किया। तो उसके लिए भी हमने 7 स्टैंडर्ड थियरी का यूज किया हुआ है। और जब हमने प्रगति नाम से लेके दूसरे नाम भी हमें सजेस्ट किए गए थे, उनमें से एसएनसी करके एक उनका नाम है, जो कॉलेज का नाम है,
शिव नारायण चौबीसा करके हैं, उनके पिताजी का नाम के ऊपर। तो वो नाम भी हमने कैलकुलेट किया, प्रगति कैलकुलेट किया। तो सबसे ज्यादा हमें जो प्रोग्रेसिव रिजल्ट जो हमें मिला, वो प्रगति संस्थान या प्रगति यूनिवर्सिटी, ये नाम में हमें सबसे ज्यादा मिला। तो हमने प्रगति इंस्टीट्यूट, प्रगति संस्थान या प्रगति यूनिवर्सिटी, ये तीनों में प्रगति नाम बहुत कॉमन है और उसी नाम से ही ये संस्था बहुत ज्यादा आगे प्रोग्रेस करेगी, ऐसा हमारा मानना है। नाम के बाद में हमने लोगों को कैलकुलेट करना स्टार्ट किया। उनमें नाम और लोगों में हमने 7 स्टैंडर्ड थियरी का कैलकुलेशन किया हुआ है, जिसमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी, माया एस्ट्रोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी, एंशिएंट फेंग शुई यानी वास्तु, वैदिक मैथमेटिक्स, स्पिरिचुअल साइंस और विजन साइकोलॉजी, ये 7 थियरी से हमने कैलकुलेट किया। हमें प्रगति संस्थान और एफएम डूंगरपुर 89.6 ये दो लोगो बनाने के लिए हमें 893 पेजेस का कैलकुलेशन और रिसर्च किया है हमने। वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात बताऊं तो जैसे डायरेक्टर है उनका पूरा हमने वैदिक कुंडलियां बनाई, जिसमें 30 से ज्यादा कुंडलियां बनती हैं वैदिक तौर पर, और उनमें उनकी जिंदगी से लेके, उनके प्रोफेशन से लेके, उनके आसपास के एलिमेंट से लेके हर एक चीज का हमने कैलकुलेशन किया। उसके बाद में माया एस्ट्रोलॉजी के जरिए भी हमने कैलकुलेशन किया। तो उसमें सबसे ज्यादा जो हमें जो जो एलिमेंट्स हमें ज्यादा पावरफुल लगे, उनमें ये जो मैंने बताया एंशिएंट टेम्पल जो हमने इसके अंदर ऐड किया हुआ है, तो उसका सबसे ज्यादा निकल के आया। उसके बाद में वैदिक न्यूमरोलॉजी से हमने वो किया, और वैदिक मैथमेटिक्स से भी हमने कैलकुलेट किया। तो रीजन ये था हमारे सामने कि कोई ऐसी चीज हम लोग बनाए जो बेहतरीन हो, जिसमें एक यूनिवर्सिटी का एक प्रेजेंस लगे। दूसरा, वो एक वहां लोकल जगह के साथ में भी जुड़े, और फ्यूचर में वो विश्व भर में उनका नाम हो, लोग ये नाम से लोग उनको पहचाने। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज था। अगर मैं एक एक एलिमेंट्स के बारे में भी बताने जाऊं तो बहुत ज्यादा ये लंबा वीडियो हो सकता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो मेन ऑब्जेक्ट हैं वो चीज के बारे में मैं आपको अवगत कराऊं, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से हमने कैलकुलेट किया है और किस तरह से सारे ऑब्जेक्ट निकल के आए हैं और किस तरह से हमने रिसर्च किया हुआ है। हमने इसका वर्ड के अंदर भी उसका हमने वो किया हुआ है, वर्ड के अंदर भी हमने लिखित दिया हुआ है, जो 27 पेज का उसका पूरा रिसर्च है, जो हमने ऑलरेडी संस्थान को दिया हुआ है। और फाइनली हम लोग ये वीडियो के जरिए ये प्रेजेंट कर रहे हैं कि किस तरह से हमने लोगो बनाया है। आगे चलते हैं। ये था पहला कि प्रगति संस्थान के, प्रगति यूनिवर्सिटी के लोगों में हमने क्या क्या ऐड किया हुआ है, क्या क्या ऑब्जेक्ट उसमें निकल के आए हैं। तो जितना भी हमने 7 थियरी से कैलकुलेशन किया, उनमें जैसे मैंने आगे बताया कि प्रगति नाम, यूनिवर्सिटी नाम और संस्थान नाम, ये सबसे ज्यादा पावरफुल तरीके से हमारे सामने निकल के आए। दूसरा हमारे लिए था प्रोग्रेस स्टेप्स, यानी एक ऐसे स्टेप कि जो प्रगति हो, जो जो कोई भी इंसान को, कोई भी स्टूडेंट को अपलिफ्ट करे और संस्थान को अपलिफ्ट करे। तो हमारे लिए, जैसे मैंने आगे बताया, लोकल स्ट्रक्चर यानी डूंगरपुर का जो एंशिएंट लोकल स्ट्रक्चर है, जो हेरिटेज माना जाता है, उसका भी आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो भी एक स्टेप की तरह ही है। यानी 4 स्टेप में ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। और ये स्ट्रक्चर भौगोलिक तरीके से भी हमने देखा तो ये इंस्टीट्यूट और उनके डायरेक्टर के लिए बहुत ज्यादा प्रोग्रेस मैंने उसमें उभर के आया,
तो फाइनली हमने ये लोकल स्ट्रक्चर को हमने इसके अंदर जगह दी। दूसरी बात थी हमारी जीवा टू सीवा, यानी कोई भी इंसान को अपलिफ्ट करना किस तरह से। तो उनके लिए हमारे पास में दो चीजें आई, एक तो जीवा यानी ह्यूमन बीइंग, दूसरा शिवा यानी सुप्रीम ऑलमाइटी, जो भगवान शिव बोलते हैं हम। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो इनके डायरेक्टर हैं, उनके वैदिक कुंडली में भगवान शिव की बहुत ज्यादा उनके ऊपर कृपा है, ऐसा हमने पाया, जिसकी वजह से पूरा ये कंसेप्ट हमने जीवा टू शिवा में पूरा निकल के आया। और सातों तरीके से जैसे ही हमने कैलकुलेट किया, तो हमारे लिए ये दिखाना बहुत जरूरी था कि एक इंसान को कि किस तरह से अपलिफ्ट किया जाए, ये एजुकेशन के जरिए और लिबरेशन के जरिए। तो यहां पर एजुकेशन का भी हमारे पास में कैलकुलेशन निकल के आया, इसका सेप हमने इसके अंदर ऐड किया, और लिबरेशन का भी हमने, यानी एजुकेशन यानी विद्या, लिबरेशन यानी मुक्ति। तो जीवा टू शिवा में ये होता है कि आप विद्या के जरिए, यानी आप एजुकेशन के जरिए मुक्ति पाए, यानी ईश्वर तक का रास्ता आप पूर्ण करें, यानी पूरी जिंदगी आप प्रोग्रेस मैनर में रहे। तो यहां पर हमारे लिए चैलेंज ये था, ना कि इंस्टीट्यूट का प्रोग्रेस, ना कि इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर का प्रोग्रेस, पर ये इंस्टीट्यूट में जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, चाहे वो स्कूलिंग में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे मास्टर्स में हो, चाहे पीएचडी में हो, यानी कोई भी स्ट्रीम में हो, वो सबका प्रोग्रेस होना तय हो। यानी ये लोगों के जरिए उनके अंदर ये भी भावना आए कि वो प्रोग्रेस कर पाए और उनको उसकी एनर्जी मिल पाए, यानी इंस्टीट्यूट की एनर्जी लोगों के जरिए लोगों तक पहुंचे, सारे स्टूडेंट तक पहुंचे। ये हमारा कंसेप्ट था। दूसरी बात, ये जो 24 गोत्र हैं, उनका हमने अध्ययन किया। जैसे गोत्र नामावली होती है, एक बहुत एंसेंट स्क्रिप्चर है, जिसमें जितने भी ऋषि हो गए, उनके जितना भी वंश के जरिए या उन्होंने जिन लोगों को शिक्षाएं दी या जिनके कुलगुरु बने, उनके जरिए ये पूरा गोत्र का सिस्टम ये एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। जैसे ये इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर प्रशांत जी, उनके गोत्र हैं, वो 24 गोत्र से वो बिलोंग्स करते हैं, और उनकी वजह से उनकी जो सरनेम है वो 24 हुई है। यानी उनके गोत्र की हमने जब नामावली देखी, गोत्र का जब हमने रिसर्च किया, तो हमारे सामने उनका भी कैलकुलेशन आया, तो वो कैलकुलेशन को भी हमने ये लोगों के अंदर ऐड किया। दूसरा कि जैसे मैंने बताया कि ग्रोथ तो होना चाहिए, लेकिन किस तरह से होना चाहिए, यानी मेंटली, यानी साइकोलॉजिकली और फिजिकली, ये तीनों तरीके से ग्रो तभी शक्य होता है जब उसके साथ में एक एजुकेशन ग्रो हो तभी। तो यहां पर इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर्स, उसके जितने भी टीचर्स, उनके प्रोफेसर्स, उनके स्टूडेंट्स, यानी हर एक का ग्रो हो, और वो भी कैसा, अपर साइड ग्रो, यानी ऊपर की ओर ग्रो हो। ये इसके अंदर कैलकुलेट हुआ और वो निकल के आया। तो हमारे सामने जो स्ट्रक्चर है, वो भी हमें अपर साइड ग्रो का ही सिग्नल देता है और वही प्रेजेंट करता है। दूसरा चीज हमारे सामने था कस्टमाइज फॉन्ट। तो किस तरह से कस्टमाइज फॉन्ट हम इसके अंदर ऐड कर पाए, किस तरह से, जैसे यहां पर हमारे लिए प्रगति जो नाम है, उनका कस्टमाइज फॉन्ट बनाना बहुत जरूरी था, क्योंकि वही कैलकुलेशन के दौरान निकल के आया कि आपको ये प्रगति का कस्टमाइज फॉन्ट बनाना है। तो जितने भी फॉन्ट हमने बनाए, उसी तरह से जैसे एफएम डूंगरपुर का भी हमने जैसे ही फॉन्ट बनाया, तो उनमें डूंगरपुर का फॉन्ट बनाना, कस्टमाइज फॉन्ट बनाना निकल के आया।
तो ये दोनों में सिमिलरिटी ये थी कि दोनों प्रोग्रेसिव मैनर में फॉन्ट डिजाइन हुआ है, यानी एक एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक एक वर्टिकल लाइन, एक एक कर्व, कॉर्नर्स से लेके हर एक चीज का ये मैथमेटिक्स के जरिए, वैदिक मैथमेटिक्स के जरिए और फेंगशुई के जरिए यानी वास्तु के जरिए कैलकुलेशन हमने किया। तो जैसे यहां पर आपको पी दिखाई देता है कि पी में यहां पूरा लाइन नहीं है, यहां बीच में थोड़ा सा गैप लग रहा है और फिर पी ऐसे कर्व होके यहां पर ऐसे बना हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये पी ये स्टेप क्रिएट करता है, यानी हर एक फॉन्ट में एक स्टेप क्रिएट किए हुए हैं, यानी एक प्रोग्रेसिव मैनर्स में बनाए हैं। तो वो भी कैलकुलेशन के जरिए ही बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि चलो हमें ये शेप अच्छा लगा तो हमने ये फॉन्ट को इस तरह से डिजाइन किया, यानी राउंड में हमने बनाना था तो हमने राउंड में बनाया। नहीं, ये जो सारे शेप हैं वो कैलकुलेशन के जरिए ही निकल के आते हैं। दूसरी बात थी नक्षत्र। जो डायरेक्टर हैं उनका जो नक्षत्र है वो हस्त नक्षत्र में उनका बर्थ हुआ है और वो जब भी बोर्न हुए तब हस्त नक्षत्र का दूसरा पद में उनका बोर्न हुआ है। तो ये नक्षत्र का पूरा शेप और कैलकुलेशन भी हमने इसके अंदर ऐड किया हुआ है, ताकि नक्षत्र बहुत मायने रखता है एक प्रोफेशन के लिए, एक पर्सनल लाइफ के लिए और एक प्रगति के लिए। तो यहां पर हमने नक्षत्र का भी पूरा कैलकुलेशन इसके अंदर ऐड किया है। उसके बाद में आता है वैदिक नंबर्स। तो यहां पर ये डायरेक्टर है उनका वैदिक नंबर 2 निकल के आया है। 2 नंबर जो है वो उनको किस तरह से वैदिक मैथमेटिक्स में या वैदिक न्यूमरोलॉजी में किस तरह से उनको सपोर्टिव मिल रहे हैं उसका भी पूरा कैलकुलेशन और शेप हमने लोगों के अंदर ऐड किया हुआ है। दूसरा, उसका बर्थ जो राशि है, उनकी कन्या राशि जो है, वो कन्या राशि के जो राशि देवता है वो मर्क्यूरी यानी बुध देवता है। और बुध देवता जो है और उनका जो आधिपति देव है, वैसे विष्णु माना जाता है, लेकिन उसका कार्मिक देव जो है वो लॉर्ड गणेशा माना जाता है। तो यहां पर हमने मर्क्यूरी का और लॉर्ड गणेशा का पूरा कैलकुलेशन और उसका रिसर्च हमने इसके अंदर ऐड किया हुआ है, ताकि किस तरीके से ये लोगो हैं वो उनको उनकी जिंदगी में एक अच्छे बदलाव लाए और ये इंस्टीट्यूट के अंदर भी एक अच्छे बदलाव लाए। यानी देखने जाऊं मैं तो हर एक छोटी से छोटी चीज को हमने इसके अंदर ऐड किया हुआ है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उसी तरह से मैं आपको सारी चीज बताता जाऊंगा। दूसरा, उनका नक्षत्र देवता जो है, नक्षत्र है उसका जो देवता है वो मून निकल के आता है। मून जो है वो उनका बहुत ज्यादा अहमियत रोल है। वो एजुकेशन में रहता है, कॉन्शियसनेस में रहता है पर्टिकुलरली, और सबकॉन्शियस के अंदर भी उनका बहुत ज्यादा रोल रहता है। यानी साइकोलॉजिकली ये जो रोल है वो डिफाइन करने के लिए ये कैलकुलेशन में ये चीज निकल के आया और हमने लोगों के अंदर उसका भी ऐड किया हुआ है। फिर जैसे हमने दूसरे लोगों के अंदर जो भी चीज हम लोग ऐड करते हैं उनमें प्रोग्रेस, यानी ये संस्थान की और संस्थान से जुड़े हुए उनके डायरेक्टर से लेके दूसरे सभी लोगों का प्रोग्रेस तय हो, उसमें स्टेबिलिटी आए, लोगों का ट्रस्ट उनके ऊपर आए, ये सारी चीज, फिर सर्विसेज और सक्सेस, ये सभी चीजों का हमने कैलकुलेशन इसके अंदर ऐड किया हुआ है। सबसे बड़ी बात, ये रिमेंबर, साइकोलॉजिकली और सबकॉन्शियसली ये बहुत हमारे लिए चैलेंज होता है। कोई भी लोगो जैसे ही कैलकुलेट होता है और कैलकुलेशन के दौरान जैसे जैसे लोगो आगे आगे बनता जाता है, उसी तरह से जैसे जैसे वो लोगो कंप्लीटली होता है, उसके बाद में सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है, एक बार कोई भी इंसान ये लोगों को देख ले तो उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो लोगो
हमेशा के लिए एक इमेज बना के क्रिएट हो जाता है। तो ये साइकोलॉजिकली और सबकॉन्शियसली ये लोगों कोई भी इंसान एक बार देख लेगा तो वो उसे कभी भी भूलेगा नहीं। उसके इमेज एक हमेशा के लिए उनके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर क्रिएट हो जाती है। तो ये भी हमने ट्रायल किया सब लोगों के ऊपर, और ज्यादातर चीज हमारा जो डिजाइनर ग्रुप होता है उसमें हम लोग प्रेजेंस करते हैं कि ये लोगो देखने के बाद में आपको कैसा महसूस हो रहा है। हम लोग 3 सवाल उनके सामने प्रेजेंट करते हैं कि ये लोगो देखने के बाद में आपको पॉजिटिव फील होता है या नेगेटिव फील होता है। दूसरा सवाल होता है कि ये लोगो देखने के बाद में आपको क्या चीज से जुड़ा हुआ है वो चीज आपको डिफाइन करना है। और तीसरा है ये लोगो देखने के बाद आप उसका शेप बनाने की कोशिश करिए। तो ये तीनों सवाल में जब जैसे ही हमने हमारे ग्रुप में ये प्रेजेंट किया तो सब ज्यादातर लोगों ने यानी तकरीबन 95% लोगों ने उसको ये तीनों के तीनों सवाल के जवाब दिए, और उसमें ये हमें 100% रिजल्ट मिला कि ये लोगों किसी कोई भी इंसान एक बार देख लेगा तो उसको कभी भी वो भूलेंगे नहीं उनको। आगे चलते हैं। फिर आता है एफएम डूंगरपुर 89.6 का लोगो। तो यहां पर भी हमने एफएम का पूरा कैलकुलेशन निकल के आया, उसका ऐड किया हमने। 89.6 का भी हमने वो किया। और डूंगरपुर जो मैंने बताया जैसे ही लोकल संस्थान जो उनके लिए बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, तो सिमिलरिटी लाने के लिए हमने जो लोगों में ड्रॉ किया हुआ है सारा चीज, वो उनके लिए बहुत ज्यादा एक प्रोग्रेसिव होके निकल के आता है। दूसरा हमने साउंड वेव्स का पूरा कैलकुलेशन उसके अंदर ऐड किया है। पूरा जो है सबसे ज्यादा जो पूरा लोगो है एफएम डूंगरपुर का वो सेल के ऊपर यानी शंख के ऊपर आधारित है। यहां पर शंख जो है वो उनका कैलकुलेशन में निकल के आया है। क्यों, ये मैं बताऊं और किस तरह से हमने वो किया हुआ है। वैदिक संस्कृति में सबसे ज्यादा जो साउंड को रिप्रेजेंट करता है, साउंड के वेव्स को रिप्रेजेंट करता है, वो शंख होता है। तो यहां पर जैसे कभी भी कोई भी नया कार्य शुरू होता है, जब भी नया काम शुरू होता है, तो एंशिएंट टाइम में प्राचीन समय में लोग है शंख बजाकर उसकी पुष्टि करते थे। और जब भी मंदिर में कहीं भी आरती होती है या भगवान का कोई भी कार्य होता है तो शंख बजा के उसकी पुष्टि की जाती है, और एक लोगों को और एक ईश्वरीय शक्ति को, एक प्रकृति को एक बताया जाता है कि हम आह्वान कर रहे हैं कि हम ये कार्य शुरू कर रहे हैं। उसी तरह से ये डूंगरपुर एफएम डूंगरपुर का जो लोगो है वो पूरा का पूरा लोगो है, वो उसका शेप जो है वो शंख से लिया गया है पूरा। तो यहां पर जो जो एलिमेंट्स निकल के आए हैं, ऐसा नहीं कि हमें अच्छा लगा तो ये हमने शंख का शेप ऐड किया, नहीं, ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन के जरिए जो जो ऑब्जेक्ट निकल के आता है उसी तरह से लोगो धीरे धीरे बनता जाता है। उसी तरह से ये माइक्रोफोन जो है, और वॉइस माइक्रोफोन पर्टिकुलरली उसको बोलते हैं कंडेंसर माइक्रोफोन, ये बिल्कुल इसी तरह से शेप में आता है जो एक पर्टिकुलरली पॉडकास्ट के लिए यूज होता है, पर्टिकुलरली एक रेडियो स्टेशन के लिए यूज होता है। तो यहां पर इसका शेप भी निकल के आया है। दूसरा एक हमारे लिए बहुत बड़ी चैलेंज थी कि कोई भी अगर रेडियो चैनल होता है, एफएम चैनल होता है, तो उसके लिए उसकी एक टैगलाइन एक बहुत मायने रखती है। हमने बहुत सारे रेडियो चैनल्स को भी रिसर्च किया इसके अंदर, पर हमें किसी और के बारे में कुछ नहीं जानना था, पर हमें देखना था कि वो लोग किस तरह से प्रेजेंट हो रहे हैं। हमारे लिए यहाँ पर बहुत अलग तरीके से प्रेजेंट होना बहुत मायने रखता था, क्योंकि सबसे अलग हो। दूसरी बात, सबसे अनोखी चीज हम लोग प्रेजेंट कर पाए।
तीसरी बात, हम लोगों तक पहुंच पाए अपनी आवाज के जरिए, और एक ऐसी आवाज कि जो लोगों के अंदर वो टैगलाइन, वो आवाज एक घर बैठ जाए, यानी उसको दिलो दिमाग के अंदर एक एक छाप छोड़ जाए। तो यहां पर कैलकुलेशन के दौरान हमें टैगलाइन मिली और उसका नाम था सुना दे जरा। यानी सुना दे जरा, जरा में यहां पर 3 ए दिखाई देते हैं यहां पर। तो ये है, वो एक इको प्रेजेंट करता है, यानी एक सुना दे जरा, यानी एक 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 दिल तक पहुंचने का इको एक दिखाई देता है, दिलो दिमाग तक पहुंचने का एक इको दिखाई देता है। तो यहां पर हमारे सामने ये टैगलाइन आई, जिसको भी हमने लोगों के अंदर ऐड किया। जैसे मैंने आगे बताया उसी तरह से डायरेक्टर के जन्माक्षर के आधार पर और सातों थियरी के आधार पर हमने 24 गोत्र, अपर साइड ग्रोथ, और यहां पर कस्टमाइज फॉन्ट, नक्षत्र के कैलकुलेशंस, वैदिक नंबर्स के कैलकुलेशन, फिर मर्क्यूरी जैसे मैंने आगे बताया उसी तरह से मून, प्रोग्रेस, स्टेबिलिटी, ट्रस्ट, रिमेंबर साइकोलॉजिकली और सबकॉन्शियसली, सर्विसेज और सक्सेस, ये सारे हमने कैलकुलेशन के दौरान इसके जो मिले हमें, और ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो हैं हमने लोगों के अंदर ऐड किए। अब ये हम, आपको क्वेश्चन होगा कि ये प्रोग्रेस, स्टेबिलिटी, ट्रस्ट, रिमेंबर, सर्विसेज और सक्सेस, ये इसके कैलकुलेशन ऐड करने की जरूरत क्या थी? तो यहां पर मैं आपको ये बताऊं कि हम लोग जो भी लोगो बनाते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट निकल के आते हैं, उसमें हम लोग मैन्युअली ये प्रोग्रेस के ऐड क्यों करते हैं? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि भाग्य के जोर पर या कैलकुलेशन के जोर पर या वैदिक थियरी के जोर पर आप सक्सेस तो होंगे ही होंगे, लेकिन आप कार्मिक तरीके से भी आपको सफलता मिले, उसमें कर्म भी आपका एक ऑब्जेक्ट बन के निकले। यानी ऐसा नहीं कि चलो हमने एक लोगो बना लिया तो हम कर्म नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता। कर्म तो करना ही होता है। कर्म करने के लिए जो बल हमें मिलने चाहिए, जो एनर्जी हमें मिलनी चाहिए, वो लोगो प्रदान करे। इसकी वजह से हम लोग प्रोग्रेस, स्टेबिलिटी, ट्रस्ट, ये सारी चीज उसके अंदर कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि कोई भी लोगो रहता है, वो लोगो 100% सक्सेस ही होना चाहिए। और हमारा एक एम होता है कि हम लोग जो भी कैलकुलेशन करें वो पूरी ईमानदारी से, पूरे धैर्य के साथ में, वो टाइम टू टाइम हर एक थियरी को जांचे, उस पर रिसर्च करें, उसको कैलकुलेशन करें, और कैलकुलेशन के दौरान जो भी ऑब्जेक्ट हमारे सामने निकल के आए उसको हम लोगों के अंदर ऐड करें। क्योंकि ये बहुत जिम्मेदारी वाला काम होता है। आप कोई भी लोगो बनाते हैं या कोई भी आप डिजाइन बनाते हैं या कोई भी कैलकुलेशन आप करते हैं, तो उसमें धैर्य और एक आपकी ईमानदारी बहुत मायने रखती है। ऐसा नहीं कि चलो ये सातों थियरी में से एक थियरी से हम लोग नहीं कैलकुलेट करें या जल्दी जल्दी में करें, ऐसा नहीं होता, तो उसका रिजल्ट आपको परफेक्ट नहीं मिलता। तो यहां पर हमारे लिए चैलेंज ये होता है, हम धैर्य के साथ में, पूरी ईमानदारी से, वैदिक थियरी के आधार पर, हम सातों थियरी के आधार पर हम लोग कैलकुलेट करें और उसके जरिए ही हम लोगो बनाएं। आज हमारा लोगो का 8वां दिन है। 8वें दिन पे आज हम लोग ये आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो 8 दिन में हमने हमने कैलकुलेशन किया, हमारे वर्किंग टाइम्स का कैलकुलेशन किया। तो आप आप जानकर हैरान होंगे कि 17 इंटू आप 8 करेंगे तो 136 आवर्स का हमने यहां पर ये लोगों को हमने कंटिन्यूस, एक भी ऐसा नहीं कि चाय का ब्रेक दिया कि वो किया, 136 आवर्स का हमने टोटली इसके ऊपर वर्क किया कंटिन्यूटी। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा चैलेंज था। यानी डे और नाइट के टाइम में हमने पूरा का पूरा वर्क करके ये लोगों को कंप्लीट किया। आगे चलते हैं। ये मिस्टर प्रशांत चौबीसा, जो इनके डायरेक्टर, ये संस्थानों के डायरेक्टर हैं और जिनके जरिए हमने ये 2
लोगों को डिजाइन किया है, जिनका होरोस्कोप भी हमने कैलकुलेट करके, हमने पूरा का पूरा कैलकुलेशन करके सातों थियरी से हमने कैलकुलेशन किया, और जो भी कैलकुलेशन करने के बाद में ऑब्जेक्ट बने वो हमने उसके जरिए लोगो बनाया। उनमें जो सबसे अहम जो चीज है मिस्टर चौबीसा के भाग्य कुंडली में और उनके जो वैदिक कुंडली में जो हमने कैलकुलेशन किया, उनमें हमने उनकी राशि, राशि लोड, नक्षत्र लोड, उनके लग्न, लग्न लोड, उसकी बर्थ तिथि जो त्रयोदशी है, उनका एसोसिएट मेटल से लेके एसोसिएट स्टोन से लेके उनका मंगल का जो प्लेसमेंट है, वो सारी चीज को हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है और उसके ऊपर रिसर्च किया है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर हम लोग जो चीज पे ध्यान रखते हैं, जो बिजनेस के लिए और उनकी लाइफ के लिए सबसे अहम रखती है, वो मार्स का प्लेसमेंट और सेटर्न का प्लेसमेंट, यानी मंगल की दशा और शनि की दशा। ये दो चीज को हम लोग बहुत अहम तरीके से, बहुत ज्यादा बारीकी से हम लोग उसको देखते हैं। तो यहाँ पर उनका मंगल का प्लेसमेंट है, वो मून चार्ट में 10वें हाउस में है और लग्न में 4th हाउस में है। तो लग्न में 4th हाउस होने के कारण वो मांगलिक माने जाते हैं। तो उनका असर जो है और सेकंड का असर किस तरह से उनके प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में ज्यादा उन्नतिमय बने, यानी प्रोग्रेसिव मैनर्स में बने, यानी प्रोग्रेस वो कर पाए और उनकी जितनी भी बाधाएं वो दूर हो, वो चीज का ख्याल रखते हुए एक एक चीज को हमने इसके अंदर कैलकुलेट किया है। दूसरा, उनका एसोसिएट डेज माना जाता है संडे और फ्राइडे। ये वैदिक तरीके से ये दो डेज उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है, तो उसके भी कैलकुलेशन किए। जैसे उनका जो देव की सबसे ज्यादा जो गॉड की उनके ऊपर कृपा बनी है, उनमें एक हमने शिवा यानी भगवान शिव को हमने पाया है। दूसरा, माँ गायत्री का हमने उनके ऊपर कृपा दृष्टि सबसे ज्यादा देखने को मिली है। उनका भाव मध्य, उनका वैदिक नंबर से लेके हर एक चीज हमने उसके अंदर कैलकुलेट की है। अब हमारे लिए ये जैसे लोगों का सारे ऑब्जेक्ट का कैलकुलेशन, उनका जन्म का जितने भी विकेटें हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, उनका सारा कैलकुलेशन, और सातों थियरी से जैसे ही हमने कैलकुलेशन किया, तो उनकी दोनों संस्थानों और पर्टिकुलरली मिस्टर प्रशांत चौबीसा जी को हमने जो प्रोग्रेस का हमने जो कैलकुलेट एक प्रिडिक्शन किया हुआ है, वो 2025 से लेके 2034 यानी 2034 तक उनका हमने 100% प्रोग्रेसिव एक एक टाइम जो हमने प्रिडिक्ट किया हुआ है, जो उनके लिए बहुत ज्यादा एक मायने रखता है, जो उनको आगे लाने में, जो उनकी संस्थानों को आगे लाने में, जो उनके जो भी इंस्टीट्यूशन है उनको आगे लाने के लिए ये हमने उनका प्रोग्रेसिव टाइम वो किया है। उसके बाद का हमने ये देखा हुआ है कि वो सारा का सारा ऑटो मोड के ऊपर एक हो सकता है, ऑटो मोड पे जा सकता है, यानी एक स्टेबिलिटी उसके अंदर, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी, एक प्रोग्रेस होके एक स्टेबिलिटी, जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जैसे हम लोग एवरेस्ट के ऊपर हमें जाना है, तो हमें जब जैसे जैसे हम लोग स्टेप की चढ़ाई करते हैं और जैसे ही हम लोग एवरेस्ट पे पहुंच जाते हैं, तो हम लोग स्टेबल हो जाते हैं। उसी तरह से ये प्रगति जो है उनकी हमने तय की हुई है, और वो कंटिन्यूस प्रगति हमने तय की हुई है, उसमें हमने कोई भी डाउनफॉल नहीं देखा है। ये सबसे बड़ी हमें ये सातों थियरी के कैलकुलेशन के बाद में और रिसर्च के बाद में हमें ये चीज हमें मिली है। आगे चलते हैं। जैसे मैंने आगे आपको बताया कि किस तरह से हमने ये जो प्रोग्रेस स्टेप है वो कैलकुलेशन के दौरान निकल के आए, और किस तरह से हमने उसको लोगों के अंदर ऐड किया हुआ है, उसका पूरा थियरी जो है हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा हमने आपको एक पीडीएफ भी जो सारे वो जो राइटिंग की है उसको 27 पेज का वो आपको प्रेजेंट किया है।
एक बार आप उसको जरूर पढ़िएगा ताकि आपको पता चले कि किस तरह से हमने कैलकुलेशन और रिसर्च किया हुआ है। आगे चलते हैं, जैसे मैंने बताया लोकल एंसेंट स्ट्रक्चर, ये सारा हमने किस तरह से ये ऑब्जेक्ट निकल के आया और किस तरह से हमने उसको इंस्टीट्यूशन में ऐड किया, ये आप देख लीजिए। उसका पूरा का पूरा कैलकुलेशन हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी तरह से जीवा टू सीवा का कंसेप्ट और उसका कैलकुलेशन किस तरह से निकल के आया, किस तरह से हमने ऐड किया हुआ है, उसका पूरा कैलकुलेशन और रिसर्च यहाँ पर हमने ऐड किया हुआ है। उसके अलावा एजुकेशन, लिबरेशन, 24 गोत्र यानी 24 गोत्र का उनका जो भी है किस तरह से हमने कैलकुलेशन किया, उसी तरह से अपर साइड ग्रोथ, कस्टमाइज फॉन्ट हमने किस तरह से निकल के आए, किस तरह से हमने बनाए और किस तरह से वो कैलकुलेशन में निकल के आया, वो सारा का सारा हमने यहाँ पर उसका कैलकुलेशन लिखा हुआ है। आप एक बार जरूर पढ़िएगा। उसके बाद में वैदिक नंबर्स जो हमारे उनके संस्थान के लिए, एक संस्थान के लिए यानी ये प्रगति यूनिवर्सिटी के लिए और संस्थान के लिए जो 2 नंबर निकल के आए वैदिक नंबर्स, और उनका पर्सनली भी 2 नंबर से वैदिक नंबर निकल के आया है। दूसरा, ये एफएम डूंगरपुर के लिए 896 का किस तरह से उनके लिए प्रोग्रेस है, वो सारा कैलकुलेशन जो निकल के आया है उसको भी हमने किस तरह से ऐड किया हुआ है, और ये सारा का सारा समरी है यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद में राशि लोड मर्क्यूरी, नक्षत्र देवता, संख जो किस तरह से हमने, ये मैंने जैसे आगे बताया उसी तरह से ये सारे ऑब्जेक्ट किस तरह से कैलकुलेट हुए हैं, एफएम डूंगरपुर का, एफएम का, वॉइस माइक्रोफोन का, साउंड वेव्स का, और सुना दे जरा, ये सारा का सारा कैलकुलेशन हमने यहाँ पर पेज वाइज पर लिखा हुआ है। आप एक बार जरूर उसे पढ़िए और आपको ये पढ़ने के बाद पता चलेगा कि किस तरह से हमने सातों थियरी से उसको कैलकुलेट किया हुआ है। और ये जो आगे बताया मैंने कि प्रोग्रेस, स्टेबिलिटी, ट्रस्ट, सक्सेस, रिमेंबर, साइकोलॉजिकली और सबकॉन्शियसली किस तरह से हमने कैलकुलेट किया हुआ है, ये हमने वो किया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर एक अहम बात मैं आपको बता दूं कि कलर जो यहाँ पर डीप ब्लू और वाइब्रेंट ऑरेंज और व्हाइट, लाइट व्हाइट, ये लोगों के कलर्स हैं। दोनों लोगों में एक सेम कलर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसका कैलकुलेशन भी जो कोड निकल के आया है कैलकुलेशन के दौरान, उसी हिसाब से हमने कोड को हम जब सर्च करते हैं तब हमें ये कलर मिलते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि हमें ये कलर अच्छा लगा तो हमने ये कलर रख दिया, नहीं। ये कलर जो भी निकल के आता है, ये सारा का सारा ये जो पूरा का पूरा रिसर्च है उसका पूरा निचोड़ है। और उसी तरह से उनमें ये जो संस्थान है दोनों, उसका रिसर्च, जो संस्थान के डायरेक्टर हैं उसका जन्म रिसर्च से लेके वैदिक थियरी के जरिए, वैदिक न्यूमरोलॉजी, वैदिक मैथमेटिक्स के जरिए, माया एस्ट्रोलॉजी के जरिए, इवन वास्तु के जरिए और विजन साइकोलॉजी से लेके उनको स्पिरिचुअल साइंस के जरिए जितना भी हमने कैलकुलेट किया और उसमें से जो जिस तरह से निकल के आया उसका पूरा समरी यहाँ पर लिखा हुआ है। आप एक बार जरूर पढ़िएगा। ये है हमारा एग्जिट प्रगति संस्थान डूंगरपुर का लोगो। ये इसको फेविकॉन बोलते हैं। लोगो पूरा अभी आगे आएगा। ये फेविकॉन है, यानी लोगो ही बोल सकते हैं। लेकिन जहां पर हमें कहीं सर्टिफिकेट में, कहीं स्टेटस में या कहीं प्रोफाइल पिक्चर में अगर रखना होता है तो हम लोग ये रख सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो डूंगरपुर का जो स्थानिक जियोग्राफिकली जो टेम्पल हमें जो कैलकुलेशन के दौरान मिला, जो जो एंसेट टेम्पल है, उसको हमने एक एक ऑब्जेक्ट को मैन्युअली डिजाइन किया हुआ है और वो कैलकुलेशन के दौरान ही डिजाइन किया हुआ है। उसका एंगल भी जिस तरह के हमारे सामने आया है तो आप देखेंगे कि हर एक स्टेप को ही दिखाता है यहाँ पर। दूसरा, सा विद्याया विमुक्तये, यानी विष्णु पुराण में एक श्लोक है, जो श्लोक का एक लाइन ये है कि सा विद्याया विमुक्तये, यानी विद्या से ही मुक्ति आपको प्रदान होती है, विद्या ही आपको मुक्ति दे सकती है।
मुक्ति का अर्थ यहाँ पर ये माना जाता है कि आपको अपलिफ्ट होना, आपकी प्रोग्रेस होना, आपकी प्रगति होना, और आप जब तक जिंदगी जीते हैं तब तक आपकी प्रोग्रेस हो, और उसके बाद में आपकी जो प्रोग्रेस है वो मोक्षा की तरफ दिखाए, और मोक्षा तक पहुंचने का रास्ता यानी एजुकेशन, सक्सेस और मोक्ष, यानी प्रगति, सक्सेस और मोक्ष, ये रास्ता जो तय करने में जो मदद रूप आपको होता है, हेल्पफुल होता है, वो विद्या ही होती है। तो यहाँ ये संस्थान भी एक विद्या का संस्थान है। तो ये टैगलाइन भी हमें विष्णु पुराण से ही कैलकुलेट करके हमें मिली हुई है, और यहाँ पर हमने 2 डॉट लिया है, उसका भी हमने कैलकुलेशन किया है, सारे 2 सर्कल्स हैं उसका भी कैलकुलेशन किया है, और ये जो नाम लिखा हुआ है किस तरह से, ये भी हमने लिखा हुआ है। ये प्रगति संस्थान, और फ्यूचर में ये व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, उसी तरह से ये सिंगल कलर में हम लोग इस तरह से व्हाइट कलर में ले सकते हैं, और ये फाइनली हमारा लोगो है प्रगति संस्थान का। और जिस तरह से ये प्रगति पूरा हमने फॉन्ट भी हमने पूरा का पूरा कस्टमाइज किया हुआ है, और यही प्रगति यूनिवर्सिटी में रूप में इस तरह से ये हमने डार्क बैकग्राउंड के अंदर ये हुआ है, जो ये 100% एक यूनिवर्सिटी को प्रेजेंट करता है, एक संस्था को प्रेजेंट करता है। तो फाइनली हमारा ये लोगो है। जब तक यूनिवर्सिटी का सारा प्रोसीडिंग नहीं होता है तब तक ये लोगों के अंदर हम यूनिवर्सिटी की जगह पर यहाँ संस्थान लिख सकते हैं, और जैसे ही यूनिवर्सिटी का हमें दर्जा मिल जाता है तो हम लोग यहाँ पर यूनिवर्सिटी लिख सकेंगे, और यूनिवर्सिटी मिलने का दर्जा भी हमें बहुत जल्दी ही मिलेगा। ये भी हमने कैलकुलेशन के जरिए दिखा हुआ है, प्रिडिक्ट किया हुआ है। जैसे मैंने बताया उसी तरह से ये प्रगति संस्थान इस तरह से लिख सकते हैं, ये प्रगति यूनिवर्सिटी का इस तरह से हम लोगों प्रेजेंट कर सकते हैं। अपने जिस तरह से हमें प्रेजेंट ब्रांडिंग के लिए आवश्यकता होगी उस तरह से ये चारों तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं, उसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है। यानी जो यहाँ पर जो ब्रांडिंग दी गई है उसके अलावा आप कभी भी उसको बदल नहीं सकते, यानी बैकग्राउंड का कलर आप दूसरा नहीं ले सकते, यानी लोगो का कलर आप दूसरा नहीं ले सकते, फॉन्ट का शेप आप दूसरा नहीं ले सकते, फॉन्ट का कलर आप दूसरा नहीं ले सकते। ये आपके लिए तभी ही सबसे ज्यादा पावरफुल रहेगा जो ये एज इट इज अवस्था में आप उसको यूज कर पाए ब्रांडिंग के लिए। ये प्रगति संस्थान का आप इस तरह से यूज करेंगे। ये आपको मान लीजिए कोई भी फ्लैग होता है, जैसे वर्टिकल फ्लैग होता है, जैसे मैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ा हूँ, तो ऑक्सफोर्ड में से मैंने मास्टर डिग्री ली हुई है मॉडर्न आर्ट पे। तो उस टाइम ऑक्सफोर्ड में वो लोग फ्लैग के अंदर ये वर्टिकल इस तरह से लोगो प्रेजेंट करते थे। तो ये पर्टिकुलर फ्लैग के लिए हमने इस तरह से रखा हुआ है, या कोई जैसे रोड के ऊपर हमें साइन लगाना हो तो ये दिशा चिन्ह जिसको हम बोल सकते हैं, तो हम लोग इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। ये जैसे मैंने बताया ये पोल के ऊपर हम लोग रख सकते हैं, ये इस तरह से फ्लैग के ऊपर हम लोग बना सकते हैं। ये है एफएम डूंगरपुर का 89.6 का लोगो, जो यहाँ पर आपको जैसे हमने प्रगति यूनिवर्सिटी प्रगति संस्थान का लोगो के अंदर हमने एंसर स्ट्रक्चर यूज किया हुआ है, यहाँ पर हमने सेल किया हुआ है। आप देखिए ये सेल का ये जो ब्लू कलर का आपको पोर्शन दिख रहा है, इसको नीचे से राउंड कर देंगे तो सेल का यानी शंख का ये जहां से हम लोग आवाज फूंकते हैं, हवा फूंकते हैं, ये आएगा, उसके बाद का ये लेयर आएगा, और उसके बाद का लेयर आएगा। तो अगर शंख को हम लोग क्रॉस वर्टिकल एंगल से देखेंगे, क्रॉस एंगल से हम लोग फोटो उसका देखेंगे, तो आपको ये पूरा शंख जो है इस तरह से दिखाई देगा 3 लेयर में। तो यहाँ पर ये है, यहाँ पर माइक्रोफोन के अंदर लॉर्ड शिवा को हमने प्रेजेंट किया है, यानी जो जो एंशिएंट स्ट्रक्चर है उसके अंदर में जो भगवान शिव की लिंग है उसको हमने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। शंख और सिंह, यानी शिव का शंख जो है और उसकी आवाज को है लोगों तक पहुंचे, ये पूरा का पूरा उसकी तरह से हमने यहाँ पर किया है।
यहाँ पर 5 डॉट्स जो हैं वो छोटे से बड़ा होता जाता है। यहाँ पर ये साउंड वेव्स हैं उसको कर्व में यानी शंख में से निकल के ही लोगों तक पहुंचे, यानी लोगों तक पहुंचने के लिए हमारा सिर्फ एक ही जरिया है, वो है आवाज। तो यहाँ पर ये शंख को हमने प्रेजेंट किया है, या FM 89.6 डूंगरपुर, ये हमारा फाइनली FM डूंगरपुर का लोगो है। और ये हमारा सिंगल कलर में हम लोग इस तरह से उसको यूज कर सकते हैं। अब आती है ब्रांडिंग, किस तरह से हम लोग उसको ब्रांडिंग कर पाए। तो यहाँ पर ये जैसे ही ये पूरी ब्रांडिंग है किस तरह से हमने की हुई है, उसी तरह से आप साइन बोर्ड पे भी कर सकते हैं, उसी तरह से आप पैम्पलेट में भी कर सकते हैं, उसी तरह से आपको आईडी कार्ड में भी वन साइड कर सकते हैं, उसी तरह से होर्डिंग्स में, आप बुक्स में आप ये साइन बोर्ड है उसी तरह से आप बुक्स में, डायरीज में, ये आपको गिफ्ट के में भी आप इस तरह से कर सकते हैं, साइन बोर्ड में इस तरह से आप कर सकते हैं। जो कैनोपी होता है, जो जैसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी के फेयर्स होते हैं, जो शिक्षा संस्थानों के फेयर होते हैं, उसमें इस तरह से आप कैनोपी भी रख सकते हैं। आप इस तरह से सारा मटेरियल जो है वो पेपर बैग में इस तरह से दे सकते हैं, विजिटिंग कार्ड में इस तरह से आप कर सकते हैं, वन साइड में आप अपना पर्सनली वो भी कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग FM डूंगरपुर की ऐड कर सकते हैं, उसका डूंगरपुर का हम लोग किसी भी जो भी हमारा बैग होता है पेपर बैग, उसमें इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग पैम्पलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा कि डूंगरपुर का पीछे ग्लास में लोगो लगा हुआ है, यहाँ पर हम लोग माइक्रोफोन पे कर सकते हैं, इस तरह से ब्रांडिंग कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग वो होर्डिंग्स पे कर सकते हैं, होर्डिंग्स लगा सकते हैं। तो ये सारे हैं, यहाँ पर हमारा आखिर में हमारा ब्रांडिंग है। हम लोग जो हैं साइंटिफिक लोगो 1992 से बनाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरी दुनिया में तब भी हम अकेले ही थे कि जब हमने साइंटिफिक लोगों की शुरुआत की थी। तब 1992 में हम लोग सिर्फ एक थियरी यानी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के जरिए हम लोग लोगों साइंटिफिक लोगो बनाते थे। सिर्फ तभी हमारे पास में एक ही थियरी थी, और जैसे जैसे समय बीतता गया हम लोग नई नई थियरी को सीखते गए और उसको अंदर ऐड करते गए। आज हम 7 थियरी से एक्चुअल साइंटिफिक लोगो बनाने वाले पूरी दुनिया में एक ही हम लोग हैं जो 100% साइंटिफिक है। हम लोगों के साथ में ब्रांड डेवलपमेंट, स्टार्टअप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, ई कॉमर्स वेब से के जरिए, सारे डिजिटल मार्केटिंग से, एसईओ के जरिए, सारी इन हाउस टीम के जरिए हम लोग सेवाएं प्रदान करते हैं। आज तक हम लोग 4700 से ज्यादा सक्सेसफुल ब्रांड्स और स्टार्टअप्स डेवलप कर चुके हैं, उनके लोगो बना चुके हैं। 31 साल से हम लोग ये फील्ड में हैं और हर रोज नई नई थियरी के साथ में 100% उसमें एक्यूरेसी के साथ में आज हम लोग आपके सामने है। 31 साल के बाद में हम लोग आज 99.9 सक्सेस रेशियो के साथ में हम लोग लोगो बनाते हैं। आशा है ये लोगो है, ये प्रगति इंस्टीट्यूट और उसकी संस्थान और उनका यूनिवर्सिटी का लोगो और FM डूंगरपुर 89.6 का लोगो बहुत ज्यादा उनके लिए बहुत प्रोग्रेसिव रहे, उनके जरिए बहुत उनकी ज्यादा सक्सेसफुल हो, यही शुभकामना के साथ में हम विदा लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।